आज जो वचन परमेश्वर ने आपके लिए भेजा है, उस वचन में चलने से पहले एक दूसरे से हाथ मिलाएं और कहें, मैंने कहा एक दूसरे से हाथ मिलाएं और कहें, नींद से बाहर आए, जागते रहें। यस, जो वचन परमेश्वर ने आपके लिए भेजा है, इस वचन को सुनने से पहले जरा एक बात पर अपना ध्यान केंद्रित करें। आज जो लोग अगर नए नए जुड़े हैं, जो लोग नए नए अभी प्रभु में आए हैं, जिनको अभी कुछ नहीं पता, वो नए नए जुड़ने के बाद उनको ये भी नहीं पता होता कि हमें जाना किस तरफ है, आगे क्या होगा, प्रार्थना कैसे करनी है, हमें परमेश्वर, जिस परमेश्वर के पास हम आए हैं, हम सही जगह हैं कि गलत जगह। बहुत सारे लोगों के मन में कुछ ना कुछ चलता रहता है, लेकिन परमेश्वर आज आपको एक बात बताना चाहते हैं। चाहे तू पहली बार आया है, चाहे तू बहुत बार आ चुका है, और चाहे तू आना भी नहीं चाहता, और जो लोग नहीं आए हैं, और जो लोग नहीं आए हैं अपने घर पर बैठे हैं, इधर उधर कहीं घूम रहे हैं, सफर कर रहे हैं, जो लोग नहीं आए हैं, सब के सब मेरी ही संतान हैं, सब के सब मेरे ही बेटे हैं। मैंने ही, परमेश्वर कहता है, मैंने ही सबकी रचना की है। बोला आमीन। और अगर किसी के ऊपर अनुग्रह किया है, वो भी मेरा बेटा है, जो मेरे पास आया है, और जो नहीं आया वो भी मेरा बेटा है। बोला आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। जो बहनें हैं, बहनें वचन के समय वो सिर पर कपड़ा जरूर रखें, और वचन के समय चाहे थोड़ा रखें। और जो भाई लोग हैं, वो थोड़ा सा अपना हल्का सा खुला रखें। जो भाई लोग हैं, पर थोड़ा सा खुला, सारा नहीं, थोड़ा सा रख सकते हैं, ठंड की वजह से कई लोग, कोई बात नहीं, थोड़ा सा खुला रखें। और बहनें सिर पर ढांक लें, भाई लोग खुला रखें, कोई बात नहीं। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। बोला आमीन। आज का वचन जो प्रभु ने आपके लिए भेजा है, उस वचन को सुनने से पहले इस बात पर जरा ध्यान दें कि आपने परमेश्वर को कब से ग्रहण किया, कब से आप प्रभु में आए हैं, और कब से आपने चर्च में आना शुरू किया। कई लोग कहते हैं कि मैं 4 साल से आ रहा हूँ, 10 साल से आ रहा हूँ, 20 साल से आ रहा हूँ, मैं प्रभु को बहुत लंबे समय से मानता हूँ, बहुत समय से मैंने ग्रहण किया है। कोई बात नहीं, जब से भी आपने ग्रहण किया, लेकिन अगर जितने भी समय से आपने प्रभु को ग्रहण किया या प्रभु को आपने पाया है, तब से लेकर अब तक अगर आपके मन में सवाल है कि मेरे काम अभी तक नहीं बने, कुछ काम मेरे बाकी हैं, अगर आपके मन में सवाल है कि मेरे काम अभी बाकी हैं, अभी मेरी ब्लेसिंग खुली नहीं है, कोई बात नहीं, पुराना समय बीत गया। अगर आज आप प्रभु की गहरी बात को सुनेंगे, समझेंगे, तो आज ही आपकी सारी ब्लेसिंग, सारी की सारी आज ही मिलेंगी। सारी की सारी, जितने भी बैठे हैं, जितने भी ऑनलाइन जुड़े हैं, सब के सब आज नाचते हुए, झूमते हुए घरों को जाएंगे। आमीन। आज कुर्सी छोड़ने से पहले, कुर्सी से उठने से पहले, आप कुर्सी छोड़ने से पहले प्रभु की महिमा गवाही के साथ करने वाले हैं। आज चर्च, हो सकता है आप चर्च में, इस कलीसिया में जब जितने भी लोग बैठे हैं, सब
कुर्सी छोड़ने से पहले, जाने से पहले सबकी गवाहियां बनने वाली हैं। आज सबकी गवाही बनेगी, बोलो आमीन। सब लोग बड़े हैरान होंगे कि नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, इतने साल से तो बनी नहीं, इतने टाइम से तो बनी नहीं। आज बनेगी, आज बनेगी, बोलो हालेलुया। जो वचन परमेश्वर ने आपके लिए भेजा है उसे सुनने से पहले एक बात पर ध्यान दें कि अगर आपके कोई काम रुके हुए हैं, कोई काम नहीं बन पाए, आपकी कोई ब्लेसिंग रुकी हुई है, बच्चों को लेकर, अपने परिवार के किसी शख्स के कारण अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहे हैं, टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं कि मेरे, कोई बात नहीं, आज आप परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुने। मैंने कहा कि आज आपका जीवन यहीं पर बैठे बैठे बदलेगा। वचन में जाने से पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, क्या मैं सवाल कर सकता हूं? पहले बोलो, जो बोलेंगे हम सच बोलेंगे। हम आज जो भी बोलेंगे, ऐसे नहीं, मेरे पीछे बोलो, हम आज जो भी बोलेंगे सच बोलेंगे, सच के सिवाय कुछ नहीं बोलेंगे। आमीन। इसका मतलब इससे पहले की आज सब सच बोलेंगे, इससे पहले सब झूठ। आज हम सब सच बोलेंगे। वेरी गुड। बोलेंगे अभी है ना, अभी अभी बोलेंगे की बात हो रही है, अभी फ्यूचर टेंस, बोलेंगे नहीं। वेरी गुड। इसका मतलब समझ में आ गया होगा सबको। जिनके कान बंद हैं जोरदार ताली बजाएं, जोरदार जोरदार, हल्के में कोई नहीं बजाएगा। दोनों कान बंद है जिनके, दोनों जोरदार जोरदार। कुछ बहनों ने तो हाथ भी ऊपर उठाए हैं। मेरी आवाज या किसी इंसान की आवाज या किसी पास्टर की या प्रॉफिट की ना, प्रभु के दास की आवाज आप ठीक से सुनकर समझ नहीं पा रहे हैं, खुदा की गहरी गहरी बातें कहां से समझ में आएंगी? बोल हालेलुया। पीछे जितने भी लोग खड़े हैं, जितने भी लोग इधर उधर, किसी का ध्यान अगर गया हुआ तो प्लीज अपने ध्यान को यहां पर लेकर आए। और जो मैं बोलने वाला हूं, भी आपने कहा मैं जो बोलेंगे सच बोलेंगे। आमीन। पक्की बात है, सच बोलेंगे। क्या आपको किसी ने जबरदस्ती पकड़कर यहां पर बिठाया है? क्या आपको किसी ने लालच दिया है? क्या आपको किसी ने पैसे का, धन का, कोई और लालच दिया है? क्या किसी ने आपको दबाव देकर, पकड़कर जबरदस्ती यहां पर बिठाया है? क्या आपको किसी ने चिट्ठी डाली है, किसी ने ईमेल डाली है, किसी ने फोन किया है? क्या आपको किसी ने कोई सपने दिखाए हैं कि ये सपने देख ले बेटे और 4-5 दिन देखता रहे और जब तू यहां आएगा तेरे सपने पूरे होंगे? किसी ने ऐसे भरमाया है? क्या आपको किसी ने कोई झूठा वायदा किया है? क्या आपको किसी ने झूठ बोलकर भरमाया है? क्या आपको किसी ने डरा धमकाकर यहां पर बिठाया है? जो बोलोगे मैं फिर बोल रहा हूं कि अगर कोई है तो हाथ उठाकर इशारा कर सकता है। क्या कोई किसी के क्या सुनना नहीं है ना, हाथ उठा दिया बस। क्या कोई किसी के साथ गलती से आ गया? गलती से कोई दबाव में तो नहीं आया है? इसका मतलब क्या है? ये हेलो
इसका मतलब आपको कौन लेकर आया है? आप खुद बोल रहे हैं। आपको यहां पर बुलाने वाले कौन है? आपको यहां पर लाने वाले कौन है? अगर परमेश्वर ने आपको यहां पर बुलाया है, अगर परमेश्वर ने आपको यहां पर बुलाया है और आप खुद अपने मन से, अपने मुंह से अंगीकार कर कर गवाही दे रहे हैं कि मुझे यहां पर परमेश्वर ने बुलाया है। इंसान से गलती हो सकती है, परमेश्वर से गलती नहीं हो सकती। इसका मतलब अगर परमेश्वर ने आपको यहां पर बुलाया तो उसने कोई गलती की है? अगर परमेश्वर ने आपको यहां पर बुलाया है तो क्या कोई गलती की है? क्या परमेश्वर से गलती हो सकती है? आप खुद बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं। क्या परमेश्वर से गलती हो सकती है? जवान बच्चे, बड़े बुजुर्ग, भाई बहन, जितने भी लोग बैठे हैं, सब लोग फिर सोच लें। लास्ट एंड फाइनल कॉल फिर पूछ रहा हूं, क्या आपको किसी ने जबरदस्ती लालच देकर, डरा धमका कर बुलाया है? क्या कोई आपको बुलाने वाला फोन करके कोई झूठ बोलकर बुलवाया? क्या आपकी आत्मा इस बात की गवाही देती है कि मुझे बुलाने वाला परमेश्वर है? क्या आपका मन इस बात पर विश्वास करता है कि मुझे लाखों की भीड़ में से परमेश्वर ने चुना है? तो फिर आप ये बात अच्छे से जानते होंगे कि इंसान से गलती भले हो जाए, परमेश्वर से गलती नहीं हो सकती। परमेश्वर से गलती नहीं हो सकती कि वो तुझे यूपी से, बिहार से, पंजाब से, हरियाणा से, चंडीगढ़ से पकड़ पकड़ कर तुम्हें सब यहां पर बिठाएं। क्या परमेश्वर ने कोई गलती की है? जो ऑनलाइन जुड़े हैं, क्या ये परमेश्वर ने गलती से तुझे जोड़ दिया है? इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब है, अगर आपकी आत्मा इस बात की गवाही दे तो ऊंची आवाज से बोलना आमीन। अरे पहले सुन तो लो। अगर आपकी आत्मा इस बात की गवाही दे तो बोलना आमीन। परमेश्वर ने अगर आपको यहां पर बुलाया है तो इसका मतलब इट्स अ मास्टर प्लान ऑफ गॉड। ये परमेश्वर की कोई महान अद्भुत योजना है। ये परमेश्वर की महान योजना है। उसने आपको अपनी योजना का हिस्सा बनाकर यहां पर बुलाया है। आपको ये बात स्वीकार करनी होगी, आपको ये बात माननी होगी कि मुझे परमेश्वर ने अपनी योजना का हिस्सा बनाकर यहां पर बुलाया है। बोला आमीन। दूसरी बात, जहां से भी आप आए हैं, जिस स्थान से भी आप आए हैं, जिस गांव से, शहर से भी आप आए हैं, वहां पर चर्च बहुत हैं, पास्टर भी बहुत हैं, प्रभु के दास बहुत हैं कि नहीं? मैं किसी की निंदा बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं बता रहा हूं कि हर चर्च, हर स्थान परमेश्वर के द्वारा ठहराया गया और चुना गया है। हर एक आत्मा, हर एक भीड़ अलग अलग स्थानों के लिए चुनी गई है। और अगर आप, अभी आपने कहा कि मुझे जबरदस्ती नहीं बुलाया गया, मुझे कोई लालच देकर नहीं बुलाया गया, मुझे परमेश्वर ने बुलाया। अगर परमेश्वर ने बुलाया तो परमेश्वर से गलती नहीं हो सकती। और अगर परमेश्वर से गलती नहीं हो सकती और परमेश्वर ने आपको बुलाया है और परमेश्वर की महान योजना आपके जीवन में है और उस योजना का हिस्सा आप हैं और आपकी आत्मा, आपका मन इस बात का अंगीकार करता है, विश्वास करता है। बोला आमीन। तो फिर आप जब बोलते हैं 4 साल हो गए, 3 साल हो गए, 2 साल हो गए, मेरा ये काम नहीं बना, मेरा वो काम नहीं बना, सोच कर देखो आप कि मेरा ये काम नहीं बना, मेरा वो नहीं बना, मुझे ये नहीं मिला, मुझे 4 साल हो गए। लोगों को तो 2-2, 3-3 महीने में आशीष मिल जाती है, लोगों को तो 1 साल में चमत्कार हो जाते हैं। मैं तो 3 साल से जा रहा हूं, मैं 4 साल से जा रहा हूं, मैं 10 साल से प्रभु में हूं, मैं 15 साल से प्रभु में हूं, हमारे घर में तो आशीष नहीं आई, हमारे घर में तो ये नहीं हुआ, हमारे घर में तो वो नहीं हुआ। ये सब आप ऐसे क्यों बोलते हैं? फिर कभी सोचा आपने? कभी आपने इस बात पर ध्यान दिया
एक तरफ आपने कहा कि हम सब परमेश्वर की महान योजना का हिस्सा हैं और हमें परमेश्वर ने बुला लिया है, परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हुआ है, लाखों की भीड़ में से उसने हमें चुना है। और दूसरी ओर क्या बोलते हैं आप? एक तरफ आप अच्छे से समझते हैं, किसी ने जबरदस्ती नहीं बुलाया, किसी ने फोन करके नहीं बुलाया, किसी ने आपको कोई लालच नहीं दिया, किसी ने दबाव नहीं दिया, किसी ने डराया नहीं है। आप अपनी मर्जी से चलकर यहां पर आए हैं और मुंह से अपने मन से गवाही देते हैं, अंगीकार करते हैं कि मुझे बुलाने वाला परमेश्वर है, और इस बात पर आपको नाज भी है, इस बात पर आपको प्राउड फील होता है कि नहीं? लेकिन फिर भी जब आप ऐसे बोलते हैं और आप ही ऐसे, आपको मालूम है सब कुछ, उसके बाद भी आप ऐसा बोलते हैं, 4 साल हो गए, 3 साल हो गए, बड़ा लंबा समय हो गया, मेरे घर में ना ये काम नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, दोनों बातें आप बोलते हैं। कभी आपका ध्यान इस बात पर गया कि आप ऐसे क्यों बोलते हैं, जबकि आपको मालूम है कि बुलाने वाला परमेश्वर है, अद्भुत रीति से उसने आपके जीवन में एक योजना बनाई है, उस योजना का हिस्सा आप हैं। और अगर परमेश्वर की योजना का हिस्सा आप हैं तो वो योजना पूरी होकर रहेगी, और वो योजना पूरी होकर रहेगी। उस योजना में जिस स्थान पर जहां भी परमेश्वर ने आपको रखा है, उस योजना में आप बिल्कुल चमकते हुए नजर आओगे। लेकिन फिर भी क्यों आप ऐसा करते हैं मालूम है? क्योंकि शैतान परमेश्वर की संतान को जानता है और परमेश्वर की संतान से ज्यादा ज्ञान वो रखता है। बोला हालेलुया। उसको परमेश्वर के कलाम का हमसे ज्यादा ज्ञान है, हमसे ज्यादा वो जानता है। हम तो फिर भी कोई ना कोई बातें भूल जाते हैं, कोई ना कोई वचन की गहरी बातें समझने भी देर लगाते हैं और भूल भी जाते हैं। लेकिन शैतान कलाम की गहरी बातों को जानता है। वो जानता है कि परमेश्वर की संतान आशीष पाएगी, वो जानता है परमेश्वर की संतान जब आशीष पाएगी तो ये चमकने लगेंगे, और ये परमेश्वर के पास जैसे जैसे बढ़ने लगेंगे वैसे वैसे इनकी आशीषें खुलती जाएंगी। जैसे जैसे ये पवित्रता में, प्रार्थना में बढ़ेंगे, परमेश्वर के साथ इनका रिश्ता अगर बढ़ने लगेगा, तो ये लोग, परमेश्वर की संतान जब जब परमेश्वर के समीप आएगी, आशीषें खुलती जाएंगी। बोलो हालेलुया। वो ये अच्छे से जानता है। इसलिए उसने क्या किया मालूम है? उसने आपको भरमाया और आपका ध्यान उसने इस बात पर लगा दिया कि देख, तेरे को दर्द हो रहा है, तेरे को पीड़ा हो रही है, तेरे घुटने में दर्द है, तेरे टांग में दर्द है, तेरे सिर में दर्द है, तेरे पास पैसे कम है, तेरी ये चीज़ गुम होगी, तेरी वो चीज़ गुम होगी, तेरे बच्चे ने थप्पड़ मार दिया थे छोटी बहन को, देख घर में लड़ाई हो रही है, देख ये चीज़ खत्म होगी, देख ये हो गया, वो हो गया। आपका ध्यान सुबह से लेकर शाम तक वो इस बात पर लगने नहीं देता कि मैं परमेश्वर की संतान और मुझे परमेश्वर के समीप जाना है, उसकी महिमा करनी है। जो योजना परमेश्वर ने आपके जीवन में बनाई है, उस योजना के लिए मुझे क्या करना है, या मैं प्रभु के समीप कैसे जाऊंगा, कैसे बढ़ूंगा, वो सोचना तो बहुत दूर की बात है। आपका ध्यान उसने 24 आवर 24 घंटे एक तरफ लगा दिया। बस प्रभु के पास जाना वो तो आप भूल गए हो। प्रभु की बात, प्रभु की महिमा, प्रभु की आराधना, प्रार्थना वो आप भूल चुके हो। प्रार्थना तब याद आती है जब कोई दर्द होता है, प्रार्थना तब याद आती है कोई नुकसान होता है, प्रार्थना तब याद आती है जब कोई डर लगता है। लेकिन उसने आपका ध्यान भटकाकर आपको परमेश्वर की योजना आपके जीवन में कहीं पूरी ना हो जाए, कहीं आप परमेश्वर के समीप आपका रिश्ता और ज्यादा गहरा ना हो जाए, परमेश्वर से दूरियां आपकी कैसे बने वो जानता है। इसलिए उसने आपको छला और छल कर उसने सुबह से शाम तक रोज आपके जीवन में आपका दिमाग, आपका विचार, आपके दिमाग के अंदर विचार डालकर आपको घुमा दिया, भरमा दिया। बोला हालेलुया। वो रोज सुबह से लेकर शाम तक वो अच्छे से जानता है कि ये कमजोर है, वो अच्छे से जानता है कि परमेश्वर से दूरियां इनकी बनानी है और कुछ नहीं करना। इसके दिमाग में विचार डाल दो, घर में लड़ाई होगी, घर में चीज खत्म होगी। जब भी तू प्रार्थना के लिए बैठने लगेगी, आपका मन करेगा चलो अब मैं अपने कमरे में बंद करके आराम से प्रार्थना में बैठता हूँ। उसी टाइम वो दिमाग में क्या डालेगा, अरे दूध खत्म हो गया, कोई आने वाला है, हाँ दूध, अरे दूध दुकान, पहले दूध ले आता हूँ। ऐसे ऐसे विचार छोटी छोटी बातों में डाल देता है ना। उसने, अरे उसको फोन कर ले, आज चेक देना था उसने, हाँ पहले फोन कर लेता हूँ, पहले चेक मिल जाए। छोटी छोटी बातों में जब भी और एक विचार आपको 2 घंटे तक काम में बिजी कर देता है। एक विचार आएगा और आप 2-3 घंटे आपके बिजी हो जाएंगे।
उसका काम है आपको भरमाना और बिजी कर देना, परमेश्वर से दूरियां बनानी। बोला हालेलुया। हाँ जी, क्या आप इस बात से सहमत हैं? अभी आपने कहा कि मुझे जबरदस्ती नहीं बुलाया गया, मुझे लालच देकर नहीं बुलाया गया, मुझे परमेश्वर ने बुलाया। अगर परमेश्वर ने बुलाया तो फिर आप ही लोग परमेश्वर पर दोष लगा रहे हैं। अभी आपने बोला कि मैं परमेश्वर की योजना का हिस्सा हूं और परमेश्वर ने मुझे अगर बुलाया है तो उससे कोई गलती नहीं हो सकती। अगर परमेश्वर ने बुलाया तो गलती का तो कोई सवाल ही नहीं होता। उसने मुझे आशीष देनी है, मुझे उसने चमकाना है, मुझे उसने बढ़ाना है। बोला आमीन। अगर ऐसा है तो फिर आप ही लोग तो परमेश्वर पे दोष लगाते हैं कि मेरा ये काम नहीं बना, प्रभु ये काम कब बनेगा, ये बात कब पूरी होगी, ऐसे कब होगा, वैसे कब होगा। रोज आप सुबह से शाम तक जो भी नेगेटिव बातें बोलते हैं, जो भी आप अपने मुंह से निकालते हैं, शैतान उन नेगेटिव बातों का बहाना बनाकर आपकी ब्लेसिंग को रोक लेता है। बोला हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।